वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो प्ले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है द आइसमैन कॉमेट बाय यूजीन ओनेल। इसको हम इसकी समरी को, कैरेक्टर्स को, साथ ही साथ इसकी सेटिंग को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम अपने प्ले की सेटिंग की बात करें या फिर इस प्ले की पब्लिकेशन की पहले बात कर लेते हैं, जो कि 1946 में ये प्ले पब्लिश हुआ था और फर्स्ट टाइम ब्रॉडवे मार्टिन बैक थिएटर में अक्टूबर 9 1946 में ये प्रीमियर किया गया था। ये जो स्टोरी है इस प्ले की एक्चुअली में हमें बताती ये है कि किस तरह से कुछ अल्कोहलिक डेड एंडर्स होते हैं और किस तरह से उनमें से जब एक जो पर्सन है उन डेड एंडर में से जो खुद को जब उसके अंदर सोब्रिटी आ जाती है, मीन्स कि उसमें काल्मनेस या फिर सीरियसनेस आ जाती है उसकी पर्सनैलिटी में, तो क्या होता है बाकी सबके साथ और किस तरह से वो अपनी वाइफ का जो है वो मर्डर करता है। इन सब को जो है वो इस स्टोरी में डिस्कस किया गया है। साथ ही साथ इसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है इस प्ले की वो इंग्लिश है। जॉनरा इसका ट्रेजेडी है। सेटिंग इसकी 1912 हैरी होप्स सैलून इन न्यूयॉर्क की है। ये इसके की इफेक्ट्स हैं जो हमने डिस्कस कर ली। अब आते हैं इसके करेक्टर्स की तरफ। करेक्टर्स में हमारे पास ये सभी करेक्टर्स का पहले एक स्केच है जो कि यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है, जिसमें हैरी होप पहला करेक्टर है। इन सब करेक्टर्स को हम लोग अब नेक्स्ट थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ताकि हमें इन सब करेक्टर्स की पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाए। अगर आपके पास पेन और कॉपी नहीं है तो आप वो ले लें ताकि इसको आप नोट डाउन कर सकें, ताकि आपको इस प्ले की स्टोरी समझने में ज़्यादा आसानी होगी जब आप साथ साथ इसको नोट डाउन करेंगे। ओके, सबसे पहले अपने करेक्टर्स जो हैं वो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला करेक्टर है हमारे पास हैरी होप का। हैरी होप जो कि एक विडोड प्रोपरेटर भी है, साथ में इसका सैलून है और इसका एक रूमिंग हाउस भी है जहाँ पे ये पूरा प्ले होता है। उसके साथ ही साथ इसके पास इस मीन्स की ये कैपेबिलिटी है, यहाँ पे ये जो है वो फ्री ड्रिंक्स जो है वो लोगों को दे देता है और साथ ही साथ इसका एक वर्ड है जो ये बहुत ज़्यादा बोलता है जिसका है अदरवाइज। ये हमारा पहला करेक्टर है इसमें। उसके बाद हमारे पास हमारा नेक्स्ट करेक्टर आता है इसमें, एड मॉशर, जो कि होप का ब्रदर इन लॉ है। हैरी होप का ब्रदर इन लॉ है। साथ ही साथ इसकी जो वाइफ बेस है उसका ब्रदर भी है जो कि हैरी होप है। साथ ही साथ ये एक कॉनमैन है और एक फॉर्मर सर्कस मैन भी है। कॉनमैन ये होता है कि जो किसी को मैनिपुलेट इजीली कर लेता है अपनी बातों से, उसको कहते हैं कॉनमैन। साथ ही साथ थर्ड हमारा कैरेक्टर जो है वो है पैट मैगलन, जो कि एक फॉर्मर पुलिस लेफ्टिनेंट है और उसने काफ़ी ज़्यादा उस पर क्रिमिनल चार्जेस भी हैं और उसको जो है वो फोर्स से जो है वो किक्ड ऑफ कर दिया गया है। मीन्स कि उसको उसकी जो पुलिस की जॉब है वहाँ से निकाल दिया गया है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ करेक्टर हमारा है विली ओबैन। विली ओबैन जो है ये हार्वर्ड लॉ स्कूल एलुमनस है। अब जो एलुमनस होता है ये होता है कि किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट से आप ग्रेजुएटेड हो, जैसे कि ये हार्वर्ड लॉ स्कूल से है वहाँ से। उसके बाद फिफ्थ कैरेक्टर है जो मॉट, जो कि फॉर्मर प्रॉपर्टर भी है, साथ ही साथ इसका एक गैम्बलिंग हाउस भी है। सेवन्थ उसके बाद हमारे पास सिक्स कैरेक्टर है जर्नल पेट वेट जोन का, जो कि फॉर्मर लीडर ऑफ बर कमांडो है। अब जो बर कमांडो है ये एक मिलिट्री फोर्स थी जो कि साउथ अफ्रीका थी, मीन कि ये साउथ अफ्रीकन की तरफ से जो थे वो वॉर में लड़ते थे, उसका ये लीडर था। सेवन्थ कैरेक्टर है हमारे पास कैप्टन सेसल लेविस, जो कि फॉर्मर कैप्टन ऑफ ब्रिटिश इन्फेंट्री था। उसके बाद जेम्स है जिसको जिमी टुमारो भी कहते हैं, कैमरमैन, जो कि ये भी फॉर्मर बोर्ड जो वॉर थी उसका क्रॉसपेंडेंट है। साथ ही साथ उसका क्रॉसपोंडेंट होने के साथ साथ ये जो डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करता है कि मैं जो अपनी जॉब उसके पास है वो उसको दोबारा ज्वाइन कर लेगा। ये सब उसकी डे ड्रीमिंग जो है वो कंटिन्यू रहती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नाइन्थ कैरेक्टर हुगो कैल्मर, जो कि फॉर्मर एडिटर ऑफ अनार्किस्ट पीरियडिकल्स हैं। इनके जो अनार्किस्ट की जो पीरियडिकल्स होती थी, जर्नल्स होती थी, उनको ये एडिट करता था और साथ ही साथ जो ओल्ड टेस्टामेंट होता था उनको जो है ये कंबाइन भी करता था। नेक्स्ट कैरेक्टर है लैरी स्लेड। लैरी स्लेड जो कि एक फॉर्मर सिंडिकलिस्ट अनार्किस्ट है। अभी जो अनार्को सिंडिकलिज्म है जो कि लैरी जो वहाँ से बिलोंग करती है, एक्चुअली में एक
पॉलिटिकल जो फ़िलॉसफी होती है और जो अनार्किस्ट स्कूल ऑफ थॉट होता है, ये जो रेवोल्यूशनरी इंडस्ट्रियल यूनियनिज़्म होते हैं उसको ये इंडिकेट करते हैं। और जो नेक्स्ट हमारे पास टर्म है ये सिंडिकलिज्म की, ये एक मेथड होता है वर्कर्स के लिए कि जो कैपिटल सोसाइटी में रह रहे होते हैं ताकि वो इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकें, कि इकोनॉमिक को जो कंट्रोल करने का जो पावर है उसको गेन कर सकें, इसको कहते हैं। तो जो लेरी लैरी स्लेड है वहाँ से बिलोंग करती है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे जिसको हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। अब आते हैं इस प्ले की समरी की तरफ। हमने कैरेक्टर्स तो देख लिया, अब इसकी समरी को भी हम लोग डिस्कस सामने यहाँ पे। अब इसकी समरी को हम लोग डिस्कस करते हैं। जो आइसमैन कॉमेट है, एक्चुअली में ये न्यूयॉर्क 1912 में इसकी जो है वो सेटिंग है। हैरी होप्स डाउन मार्केट ग्रीनविच विलेज सैलून और एक रूमिंग हाउस है, वहाँ पे इसकी सेटिंग है। अब वहाँ पे 12 मैन और 3 प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं। अब ये सब क्या है कि ये अल्कोहलिक्स हैं। जितने भी इस सैलून के ऊपर जो घर है उसमें जितने भी लोग ये रह रहे हैं, ये सारे के सारे अल्कोहलिक हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हैं। मीन्स के ये इतने ज़्यादा अल्कोहलिक हैं कि ड्रिंकिंग के लिए जो है वो किसी को भी बटरिंग करके, किसी को भी कुछ अच्छे वर्ड्स कह के उससे फ्री जो है वो ड्रिंक्स ले लेते हैं। इतने ज़्यादा ये अल्कोहलिक है। ये सब लोग जो हैं अब ये उस जगह पे होते हैं और वहाँ पे होता ये है कि बर्थडे पार्टी होती है हैरी की। हैरी होप की जो है वो बर्थडे पार्टी होती है और इसमें एक मेन कैरेक्टर है जिसका वेट किया जाता है, जो कि हिकी है। इसमें उसका वेट किया जाता है कि वो उस बर्थडे पार्टी में ज्वाइन करेगा। और उससे पहले जो है वो सभी करेक्टर, जिसमें जो मैट वो बताता है कि वो अपनी गैम्बलिंग कैसीनो को रीओपन करेगा। उसके बाद इंग्लिश सेसल जो है, कैप्टन लेविस और साउथ अफ्रीकन जनरल वेट जॉन, ये आपस में फ्रेंडशिप इनकी हो जाती है, जो कि पहले एक दूसरे के राइवल्स थे। उसके बाद हैरी होप जो है वो बताता है कि उसने 20 साल अपनी वाइफ की डेथ के बाद जो है वो 20 ईयर्स अगो अपना बार बंद कर दिया था। उसके बाद उसने कभी उसको ओपन ही नहीं किया। पैट मैगलिन उसको बताता है कि मैं जो हूँ वो पुलिस को दोबारा ज्वाइन करूँगा। एड मोशर जो है वो खुद की पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा प्राउड करता है। ह्यूगो कैल्मा जो कि फॉर्मर अनार्किस्ट है, वो बताता है कि उसके बाद जो मोरेलो है वो बताता है कि वो कोरा से नेक्स्ट डे जो है वो शादी करने वाला है। लैरी स्लेड जो है वो यहाँ पे बैठी उस सबको जो है वो एक पिटीफुल आई से जो है वो देख रही होती है। ये सब जो करेक्टर्स है वो आपस में आर्गूमेंट्स कर रहे होते हैं, इनकी डिस्कशन हो रही होती है और वेट हो रहा होता है हिकी का। हिकी जब आता है, जो कि बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के बारे में सीरियस है और अपने करेक्टर को उसने चेंज कर लिया है। अब वो सबको कहता है कि तुम सबको अल्कोहल जो है वो छोड़ देना चाहिए और जो तुम लोगों को जो है वो सीधे रास्ते पे आना चाहिए। उनको ये सरमन्स देता है। सरमन्स के बाद कुछ असर भी होता है। काफ़ी सारे जो इसमें से करेक्टर्स हैं वो सबको छोड़ देते हैं और उसके बाद वो ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या-क्या गलत चीज़ें की हैं। उसके बाद ये सब करेक्टर्स जो हम हिकी को है, हिकी की स्पीच से जो इम्प्रेस हुए थे, बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे होते हैं। बट उसके बाद पता चलता है हिकी जिसने बताया था कि उसने अपनी वाइफ की डेथ का बताया था। उसने अपनी वाइफ की डेथ का बताया था, फिर कहता है कि उसको जो है वो शूट किया गया था। देन वो बताता है कि नहीं, उसका मर्डर हुआ था। फिर एंड में खुद ही बता देता है कि वो मैंने ही अपनी वाइफ को जो है वो मर्डर किया था। फिर वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग देता है, उसमें बताता है अपनी वाइफ के बारे में, एवलिन जिसका नाम होता है, किस तरह से उसके साथ इसकी जो है वो मैरिज हुई। कि मैं एक सेल्समैन था, उसके बाद मैंने सेल्समैन की जॉब छोड़ी, अगेन मैं सेल्समैन बना और मैंने एवलिन से जो है वो, जब उसकी शादी होती है उसके बाद एवलिन इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर करती है, इसकी बुरी हैबिट्स को, ड्रिंकिंग के हैबिट्स को। मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा रूड पर्सन था, उन सबको इग्नोर करती है। तो इस वजह से ये अपनी वाइफ का जो है वो मर्डर करता है कि उसको जो एक पेनफुल जर्नी है कि वो इससे बहुत ज़्यादा लव करती है, बट ये उसको उसके बदले में उतना लव नहीं करता। मीन्स कि इसकी बुरी हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स हैं, इस वजह से उसको मर्डर कर देता है। उसके बाद सभी कैरेक्टर्स जब इसकी ये वाली स्टोरी सुनते हैं तो वो जो इम्प्रेस्ड हुए होते थे वो दोबारा अपनी अल्कोहलिक फैंटेसी में चले जाते हैं कि हमें अपनी जो अल्कोहलिक रूटीन है उसी को ही कंटिन्यू करना चाहिए हर टाइम। मीन्स कि वो उसी चीज़ में रहते थे, अल्कोहल एंड अल्कोहल। उसके बाद जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो ड्रिंकिंग अगेन स्टार्ट कर देते हैं। हिकी की जो है वो डेथ हो जाती है। डेथ इस तरह से होती है क्योंकि उसको पुलिस अरेस्ट करके ले गई थी अपनी वाइफ के मर्डर के केस में। उसके बाद पैरेट जो है वो रियलाइज़ करता है कि इसका जो अपनी मदर के साथ बिहेवियर था वो किस तरह का था, बहुत बुरा था।
और वो भी सुसाइड कर लेता है। उसके बाद लैरी जो है वो एंड पे रह जाती है और एक उसको आवाज़ सुनाई देती है जिसकी वजह से वो अपने फेस पे अपने हैंड्स को रख लेती है और यहाँ पे ये जो स्टोरी है वो जो है वो एंड हो जाती है। एक्चुअली में इसका जो टाइटल है दी आइसमैन कोमेट का, ये इसको भी यहाँ पे जो इसकी वाइफ थी हिकी की, उसकी वाइफ का जो अफेयर था वो आइसमैन के साथ था। उस वजह से जो है उसकी जब डेथ हो जाती है तो वो उस आइसमैन से जाके मिल जाती है क्योंकि आइसमैन की भी डेथ हो चुकी होती थी। तो इस वजह से इसको ये टाइटल दिया गया है। आई होप कि आपको इसकी स्टोरी क्लियर हो चुकी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।